जय श्री राम जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी। अभी देख सकते हो यहाँ पर जो शहर चरखी दादरी के श्री राम मंदिर में यहाँ पर सभी विद्वान पंडित आए हुए हैं और होली के विषय के बारे में पंचांग लेकर देख रहे हैं कि समय के बारे में और होली के बारे में सारी चीजें बताएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। सभी का स्वागत है जी। और अभी यहाँ पे चरखी दादरी शहर के और अलग अलग गांव से विपर्जन आए हुए हैं। सभी कर्मकांडी विपर्जन है। अभी एक ही हमारी यहाँ पे चर्चा चल रही है कि होलिका उत्सव के बारे में काफी मतभेद होता है। हर बार दो दो त्योहार मनाए जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे धर्म को भी हानि होती है और ज्योतिष से भी लोगों का विश्वास उठ जाता है। इसका निष्कर्ष निकालने के लिए हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं। इस बार 13 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा और जैसा आप सभी को ज्ञात है कि इस बार भी होलिका के पर्व के ऊपर भद्रा का साया रहेगा। सुबह 10:36 से लेकर रात्रि 11:30 बजे तक भद्रा काल रहेगा और शास्त्र ने कहा है भद्रा द्वे न कर्तव्य। भद्रा में दो कार्य नहीं करने चाहिए, फाल्गुनी श्रावणी तथा। श्रावणी कर्म और होलिका दहन के दो कार्य शास्त्र ने निषेध किए हैं, इसलिए भद्रा के उपरांत ही होलिका दहन हो। होलिका पूजन के बारे में बात करें तो भद्रा से पहले सुबह 10:36 से पहले सभी माताएं बहनें अगर होलिका का पूजन करें तो श्रेष्ठ रहेगा। और विशेष रूप से गाय के गोबर का उपयोग, जो कंडे बनाए जाते हैं, उपले होते हैं, वो गाय के होने चाहिए। और उसके बाद में जब भी आप होलिका दहन के समय जाओ तो घर से नारियल ले जाओ, सामग्री ले जाओ, घी ले जाओ, कोई भी ऐसी वस्तु लेकर के जाओ जिससे सकारात्मक शक्ति आपके घर में वास करे। और अनेक विद्वान हैं, आनंद धर्माचार्य जी हैं, ये भी आपको इसके बारे में बतलाएंगे। ये बताते हैं कि जो होली के जो धुआं होता है उसके बारे में कुछ बात कही गई है ना। देखिए, होली का धुआं जिस दिशा में जाती है उसका अलग अलग फल बताया गया है। जैसे पश्चिम दिशा का है, उत्तर का है, दक्षिण का है। इसमें राजा के लिए नुकसान है और समाज के लिए नुकसान है। उस धुआं का बताया गया है। तो जो भी शास्त्र में नियम है, वर्णन है, वो जो लिखा हुआ है वो सत्य है और इसको लोग माने तभी जाके है। आजकल समाज में कई लोग जो है ना, बताई हुई बात को कम मानते हुए, देखी हुई बात है, यूट्यूब की हो, फोन की बात हो, अफवाह पर ज़्यादा विश्वास करती है। जो ये लिखा है तो धर्म निर्णय है, इस बात को हमें फॉलो करना चाहिए। जो इसमें लिखा है उसके अनुसार हमें सब घर में कल्याण होगा, सबके लिए लाभदायक होगा। होली का बड़ा विधान है, भद्रा को बचा के होली का दहन करना चाहिए। होली दहन में जब जाते हैं तो उस टाइम हाथ में क्या लेके जाना चाहिए उसके हिसाब से? देखिए, उसमें आपको अपने घर से नकारात्मक शक्तियों को, रोग दोष को हटाने के लिए लौंग, इलायची, कर्पूर और सामग्री, पतासे या जो कोई भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, लौंग, इलायची, काली मिर्च, किसी भी तरह की 2-4 चीजें इकट्ठी करके ले जाइए। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि होलिका का जो धुआं निकले वह सकारात्मक शक्ति, पॉजिटिविटी को बढ़ाने वाला हो। और इसी के लिए हमारे बुजुर्गों ने इसका नियम बनाया था ताकि वर्ष में एक बार एक महायज्ञ की तरह से हो और इसके अंदर पूरे गांव की आहुति जाए और इससे प्रेम का संदेश जाता है कि जाति पाति सबसे ऊपर उठ करके हमारा समाज है और हम अपने सभी व्रतों को, त्योहारों को एक होकर के बड़े प्रेम भाव से मनाते हैं। और मेरा हाथ जोड़ के विनती है चरखी दादरी की जनता से कि अपने गांव के ब्राह्मण से पूछ करके और सरपंच से मिलकर के सभी त्योहारों को तरीके से मनाए, सलीके से मनाए। जो शास्त्र ने कहा है उसी के अनुसार चले, क्योंकि हम तो आते जाते रहेंगे और इसी प्रकार से चलता रहता है जीवन चक्कर। परंतु जो सृष्टि के नियम है, सूर्य का उदय होना, अस्त होना, ये अपनी जगह पे स्थिर है। इसलिए शास्त्र को भगवान का आदेश मान करके पालन करें और बाहर के जो दिखावे हैं, बाहरी दिखावे हैं, उनसे बचने का प्रयास करें। सच्चे प्रेम से मन से होली मनाएं। और यहाँ पर पहुँचने पर सभी विप्रजनों का ढेरों धन्यवाद। आपके चैनल का भी धन्यवाद, आप इस विषय को लेकर के हमारे बीच में आए हैं। अभी आप सभी मिलकर एक निष्कर्ष निकाल रहे थे कि होली के समय से कुछ देर पहले अगर भजन कीर्तन वगैरह अगर किए जाएं तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे? बिल्कुल बिल्कुल। रात्रि 11:30 बजे का समय है। अब उस समय तक रुकना मुश्किल होता है। अच्छा, सब जनता को रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि सब तरह के लोग होते हैं। बात यह है कि अगर उस समय को आपको पकड़ना है तो सायकालीन से ही होली के समीप हवन कुंड बना करके या हवन करें, उसके साथ में भजन कीर्तन करें। किसी भी माध्यम से आप 3-4 घंटे बिताएं और मुहूर्त का इंतजार करें। सभी पंचांग अपने अपने अनुसार निर्णय लेते हैं। यहाँ पर एक पंचांग है दिवाकर पंचांग, वो कुछ काल के लिए भी कहता है, लेकिन शास्त्र सम्मत तो समय रात्रि 11:30 बजे का है, होलिका दहन का मुहूर्त है। तो पंडित जी, कई बार क्या होता है कि होली के दहन के बाद में जो होली के दहन की जो लकड़ियां होती हैं वो जलती हुई वो लेके जाते हैं जी कई, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो? वो तो प्रहलाद की निशानी होती है। कहते हैं जब होलिका हुआ थी प्रहलाद की, उन्होंने अपने पिता के जो आतंक थे, जो उन्होंने उनको पीड़ा दी थी,
उसमें सब जितने भी दंड दिए उन सब से वह बच करके निकल गया भगवान की कृपा से। लेकिन अंत में स्वयं उसकी बुआ, जिसको आशीर्वाद था कि अग्नि भी नहीं जला सकती, वो उसको अपनी गोद में लेकर बैठ जाती है, चारों तरफ लकड़ियां लगा दी जाती है और फिर भी होलिका स्वयं जल जाती है और प्रहलाद जीवित रहता है। इसीलिए कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है। हमारे हर एक धर्म के जो कार्य है उनके पीछे वैज्ञानिक प्रमाण भी है, तो इसलिए उसमें से एक लकड़ी निकाल करके ले जाते हैं, वह प्रहलाद का रूप होता है। जी जी। और जी पंडित जी, जैसे कि जो होली की जो भभूति होती है उसका फिर बाद में क्या करना चाहिए अगले दिन? अगले दिन प्रातःकाल गांव में तो आज भी होता है और शहरों में भी जो बुजुर्ग माताएं जीवित हैं वो हमारे को सिखला रही है, हमें उनसे पूछना चाहिए। वो अगले दिन सुबह जल्दी उठ करके सूर्योदय के समय पे ही होलिका की भभूति को पहले तो जल से ठंडा करती हैं, उसके बाद उसको लड्डू रूप में बना करके घर पे लाके रखती हैं और पूरे घर में लोटे में मिला करके दूध आदि गंगाजल डाल के छींटे लगाए जाते हैं ताकि घर से नकारात्मक शक्ति बाहर हो जाए और आने वाला संवत भी शुभ हो। इसीलिए हम उस होलिका दहन के समय घर से जौ की बालियां या गेहूं की बालियां या चने के बूटे आदि ले जाते हैं। जी, वो स्पर्श कराने जरूरी तो नहीं होता, एक बार दिखाना होता है शायद, है ना? नहीं, वो उनको थोड़ा सा भूनना होता है अग्नि के अंदर ताकि जो अन्न है वो शुद्ध हो जाए एक तरह से। नहीं जी, वो जो हल्दी की गांठें होती है उनको शायद दिखाना पड़ता है एक बार, है ना? नहीं, हल्दी की गांठ वगैरह वो तो सभी स्वाहा ही करनी होती है। अच्छा, स्वाहा ही करनी होती है। हाँ जी। तो जी शास्त्र समस्त के हिसाब से फिर समय क्या निर्धारित किया गया अभी फिलहाल? समय के बारे में सबके अपने अपने मत है। शास्त्र तो रात्रि की 11:30 बजे के लिए ही अनुमति देता है। बाकी आवश्यक परिस्थितियां, बहुत ही कोई ऐसी घटना हो गई हो समाज में, कोई इसी प्रकार का, वो मैटर अलग है जी। हाँ, तो उसमें आप उसको कुछ काल में भी दहन कर सकते हैं जी। लेकिन काश की ऐसा हो कि समय 11:30 ही रहे, लेकिन उससे 1 घंटा पहले अगर भजन कीर्तन वगैरह किया जाए। हाँ, तो 1 या सायकाल से ही चलना चाहिए। जब साय सूर्यास्त होता है उसी समय से सबको मिलकर के भजन कीर्तन करना चाहिए, हवन करना चाहिए। उससे जो होलिका के धुएं का फल है वो भी दुगुना हो जाता है। धन्यवाद जी सभी पंडितों का जो आपने मेरे को इतना समय दिया है जी। थैंक यू। सभी का धन्यवाद। और सभी मिलकर के हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पूरे नगर का, पूरे देश का, पूरी सृष्टि का कल्याण हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सियापति रामचंद्र भगवान की जय।